सीमा के पति की मौत हो चुकी थी। वह एक विधवा औरत थी। उसे अपने पति की जगह ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। सीमा शहर में एक किराए के मकान में अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सीमा खूब मन लगाकर काम करती थी ताकि अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सके। अब चूंकि सीमा एक खूबसूरत औरत थी और ऊपर से विधवा, तो बहुत से लोग उसे देखकर लार टपकाते रहते थे, लेकिन सीमा बस अपने काम से ही मतलब रखती थी। हालांकि रात को एकांत में उसके बदन को भी पति की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन वह मजबूर औरत बस आंसू बहाते हुए सो जाया करती थी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। सड़क एकदम सुनसान थी। वह घबराई हुई सी सड़क पर चलती जा रही थी। वह चौकनी नज़रों से इधर उधर देख रही थी कि तभी 3 लड़कों ने उसे एक अंधेरे गली में खींच लिया और उसकी साड़ी को खींचने लगे। सीमा यह देखकर सनन रह गई थी। उसमें से 2 लड़के तो उसके ऑफिस में ही काम करते थे। सीमा का दिमाग चकराने लगा था। वह अकेली थी और वे 3। वह उनकी पकड़ से छूट भी नहीं सकती थी, और अगर वह छूटकर भागती भी तो वह लोग उसे फिर से पकड़ ही लेते। उसका दिमाग तेज से काम करने लगा। वह धीरे से बोली, सुनो, तुम लोग जो चाहो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। आखिर मेरे पति को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं। मैं भी तो पति के प्यार के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन प्लीज़ यह सब यहाँ नहीं। कम से कम मुझे किसी ढंग की जगह पर तो लेकर चलो। प्यार करने के लिए यह जगह तुम लोगों को सही लगती है क्या? वह इतनी आसानी से मान जाएगी, इस बात का उन लड़कों को अंदाजा भी नहीं था। वह तीनों खुश हो गए और कहने लगे, ठीक है, हम तुम्हें कहीं और ले चलते हैं। अच्छा हुआ जो तुम आसानी से हमारी बात मान गई। सीमा ने भी मुस्कुराते हुए बारी बारी से सभी के गाल पर एक एक चुंबन अंकित कर दिया और खुशी खुशी उन लोगों के साथ चल पड़ी। वह लोग उसे एक पुराने से मोहल्ले की ओर लेकर जाने लगे। शायद उनमें से किसी का घर उसी मोहल्ले में था। सीमा बस यहाँ से भागने का मौका ही देख रही थी कि अचानक से एक होटल दिखाई दिया। वह भागकर उस होटल में पहुंची। वहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे। तीनों लड़के हक्के बक्के खड़े देखते ही रह गए। वहां पहुंचकर सीमा ने तुरंत ही शोर मचा दिया कि 3 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। सभी लोगों ने बाहर निकलकर उन लड़कों को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सीमा की सूझबूझ के कारण केवल उसकी इज्जत बची थी, बल्कि गुनहगारों को सजा भी मिल चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।